इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, पितृपक्ष का क्या महत्व है, हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, राजा दशरथ ने किस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस संपूर्ण कथा को भी आप जानोगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से सुने। पितृपक्ष, जिसे हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष भी कहा जाता है, वह समय है जब लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये पक्ष प्रायः हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। इस अवधि में श्रद्धालु अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष का महत्व हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति अपने पितरों की अंतिम संस्कार विधि को पूर्ण नहीं कर पाता या उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसी कारण पितृपक्ष में विशेष रूप से श्राद्ध कर्म किए जाते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष का पौराणिक महत्व अनेक कहानियों से जुड़ा है। एक प्रमुख कथा है राजा दशरथ की, जो उनकी कथा के माध्यम से पितृपक्ष के महत्व को दर्शाती है। राजा दशरथ और श्राद्ध। राजा दशरथ अयोध्या के एक प्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजमहल में इस कमी के कारण वे अत्यंत दुखी थे। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि मुनियों से सलाह ली और अंततः उनके द्वारा दी गई योग की विधि के अनुसार यज्ञ कराने का निर्णय लिया। यज्ञ के बाद उन्हें भगवान यज्ञ के देवता की कृपा से एक विशेष प्रसाद मिला, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों को दिया। इसके फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये खुशी उनके जीवन में एक नया उत्साह लेकर आए। जब उनके पुत्र बड़े हुए, तब राजा दशरथ ने राम का विवाह सीता से करने का निर्णय लिया। विवाह हर्षोल्लास के समारोहों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन एक दिन राजा दशरथ को अपने पूर्वजों का स्मरण हुआ और उन्होंने यह महसूस किया कि वे सदैव अपने पितृ ऋण को चूकते आ रहे हैं। यही कारण था कि उन्होंने अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए श्राद्ध कर्म करने का निश्चय किया। श्राद्ध का आयोजन। राजा दशरथ ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन किया। उन्होंने राजमहल में भव्य आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मणों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। श्राद्ध कर्म के लिए विशेष प्रकार की जौ, तिल और अन्य सामग्री का उपयोग किया गया। सभी ने पितृ सद्गति के लिए प्रार्थना की। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या और अन्य रानियां भी इस आयोजन का हिस्सा बन गईं। आयोजन पूर्ण होने के बाद उन्होंने अपनी पितृ ऋण का उल्लंघन न करने के लिए श्राद्ध का अचूक रूप से पालन किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद का ब्राह्मणों को भोजन दिया गया और राजा ने ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ सही और सच्चाई के साथ किया जाए। पितरों की आत्मा का आगमन। श्राद्ध समारोह के दौरान राजा दशरथ ने यह महसूस किया कि उनके पितरों का आशीर्वाद उनके परिवार पर है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके पितृ आत्माएं वहां उपस्थित थीं और इस समारोह को देखकर गर्वित हो रही थीं। अचानक राजा को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उनके पूर्वजों की आत्माएं उनके समक्ष प्रकट हुई। राजा दशरथ ने अपने पिताओं को प्रणाम किया और कहे, हे पितृ देवता, मैं आपकी कृपा से ही सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना मैं आज राजा नहीं होता।
मैं आपकी महिमा को समझता हूँ और आज आपके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। पितृ देवताओं ने राजा की भक्ति को देखकर बड़ी प्रसन्नता से कहा, हे राजा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा हमारे लिए बहुत प्रिय है। हम तुम्हारे श्राद्ध से संतुष्ट हुए हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए श्राद्ध से हमें बहुत खुशी हुई है। तुम्हारी संतान सुखी और समृद्ध होगी। मोह और मोक्ष का संदेश। इस घटना से राजा दशरथ ने ये सीखा कि भक्ति और श्रद्धा का कोई अंत नहीं होता। जब हम अपने पितरों को श्रद्धांजलि देते हैं तो हम न केवल उन्हें संतुष्ट करते हैं बल्कि हमें भी मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म न केवल परंपरा है बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को याद कर उन्हें सम्मान कर सकते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी कुछ मान्यताएं। श्राद्ध का आयोजन। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए श्राद्ध का आयोजन किया जाता है। ये हमारे कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। श्राद्ध का समय। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म केवल उन लोगों के लिए किए जाते हैं जो इस धरती से विदा हो गए हैं। लोग अपने माता पिता, दादा दादी और अन्य पूर्वजों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तिल और जल। श्राद्ध कर्म में तिल और जल का विशेष महत्व है। तिल का उपयोग अमृत के रूप में माना जाता है और जल का अर्पण पितरों के लिए आवश्यक माना जाता है। भोजन का महत्व। श्राद्ध कर्म में पितरों को अर्पित किया गया भोजन विशेष रूप से उनकी पसंद के अनुसार बनाया जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि भोग में उनका ध्यान रखा गया है। पूर्णिमा और अमावस्या। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन आश्विन मास की अमावस्या को होता है। ये समय विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक साधन है। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जहां हम अपने पितरों को याद करते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह न केवल एक परंपरा है बल्कि हमारे सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी प्रकट करता है। समग्र रूप से पितृपक्ष का महत्व हम सभी के लिए अनमोल है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋण से बंधे हुए हैं और हमें उनके प्रति सदैव कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। इस पवित्र समय में हम अपने परिवार, समाज और संस्कृति को एक नई ऊर्जा के साथ प्रेरित करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।